Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का topic of the reading is how does this person in your mind feel about you? क्या feel करते हैं ये person आपके लिए? ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स, तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट एंड मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मैं आपको वहाँ पे केटर कर दूँगी। प्लीज़ ट्राई नॉट टू कॉल। लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी कि द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या है फीलिंग्स आपके लिए। द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या है फीलिंग्स आपके लिए। द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, क्या है फीलिंग्स आपके लिए। सॉरी, आई नो मैं थोड़ा कॉन्शियस हुई हूँ बिकॉज माई नेल पॉलिश इज चिप्ड, तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं सही से नेल पॉलिश अप्लाई करूँ। आई नो आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, सो आई विल ट्राई कि मैं कम से कम अपने जो है हाथ दिखाऊँ, ठीक है, कैमरे में। सो जस्ट बेयर विद मी, ठीक है। लेट्स सी कि द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या है फीलिंग्स आपके लिए, क्या है फीलिंग्स फॉर माई व्यूअर्स पर्सन, जो जिनके बारे में ये सोच रहे हैं। क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की मेरे व्यूअर के लिए, क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की मेरे व्यूअर के लिए। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। थिंक ऑफ द पर्सन, टेक अ डीप ब्रेथ, पिक्चर करें उनको अपने हेड स्पेस में एंड लेट्स सी कि क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए। Oops. Queen of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Eight of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. We have the Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. We have the Knight of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. And we have the Hermit, which is the Virgo. And Eight of Swords, जो कि है Libra, Gemini, Aquarius. Okay, the person on your mind is a third party. मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है कि आप लोग शायद थर्ड पर्सन की फीलिंग्स जानना चाह रहे हैं या क्या है। डू टेल मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ दैट इज द थिंग। ये कोई बहुत ही स्टॉकिंग एक एनर्जी, एक वाइब पिक हो रही है। बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस पर्सन के आपके साथ। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, और बड़ा एक फेकर टाइप एनर्जी फेंक रहे हैं। अग्रेशन बहुत ज़्यादा शो हो रहा है और सोचते बहुत हैं ये आपके बारे में। अब थर्ड पर्सन जो भी है वो लवर हो सकता है, लव अफेयर वाला पर्सन हो सकता है, इन लॉज हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं। सो इट्स कमिंग आउट रैंडमली, तो हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट होगी, लेकिन मुझे एक थर्ड पार्टी बहुत डेफिनेटली रिफ्लेक्ट यहाँ पर हो रही है कि थर्ड पर्सन की फीलिंग्स हैं शायद ये। तो ये पर्सन बड़ा आपको स्टॉक करता है। दे ऑलवेज वांट टू डू बेटर देन यू, ठीक है ना। बहुत ही एक बेटर, लाइक आई एम बेटर देन दिस पर्सन वाली एक एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। हालांकि ना आप इनसे बात करते हैं, ना आपके इनके साथ कम्युनिकेशन है, ना आप इनसे कुछ मांगते हैं, मतलब राब्ता वाब्ता भी इतना कोई है नहीं आपका, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्टॉक करता है। और इधर भी देखें तो ये घूर रहा है, घूर रही है, ये यहाँ पे भी घूर रही है, यहाँ पे भी घूर रही है, मतलब हर तरह से तो अटैक मोड में भी घूर रही है, हर तरह से तो घूरना चाह रही है ये आपको। और चाह रही है कि चाह रहा है, डजेंट मैटर। तो क्या है फीलिंग्स जो भी ये पर्सन है, लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं और मजीद कि ये कौन है भाई, कि ये क्या है। हु इज द पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है इनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या है इनकी फीलिंग्स आपके लिए। द फूल, जजमेंट, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, एट ऑफ कप्स, Cancer, Scorpio, Pisces, and we have the Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की कंट्रोलिंग एक्ट्स की वजह से, कंट्रोलिंग सिचुएशंस की वजह से, कंट्रोलिंग
डायनामिक्स की वजह से इस वक्त उस वक्त तो इस पर्सन ने बड़ा अपने आप को मतलब क्विकली स्मार्ट खान समझा कि आई गॉट इट ऑल, आई एम द वन हु वन, मतलब मैं जीत गया टाइप ऑफ ए सिचुएशन। लेकिन अब जैसे जैसे मामलात इनके सामने ओपन अप हो रहे हैं, सच्चाइयाँ इनको दिख रही हैं, तो ये अपने ही कोई हेड स्पेस के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गए हैं। और मुसलसल इनको ऐसे लगता है कि आपने कोई जादू तो ना करवाया हुआ है, आपने कोई स्पेल वर्क किया है, कोई सेक्स मैजिक किया है, कोई स्पेल मैजिक किया, आई डोंट नो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो अपने हेड स्पेस में है ना वो फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, एंड देन दे डोंट नो व्हाट टू डू। एंड कहीं ना कहीं इनको बहुत स्टूपिड एंड फूलिश भी फील हो रहा है कि यार मैंने सिर्फ एक जीतने के लिए या शो करने के लिए कि आई एम बेटर देन द अदर पर्सन, इतना मैं जो हूँ वो गिर गया कि मैंने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी या ज़िंदगी बर्बाद कर दी जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट कि मैं बेहतर हूँ इस इंसान से। एंड आपको कहीं ना कहीं जाते हुए भी इस सिचुएशन से देख रहे हैं, देर सीइंग कि तुम आप जो हैं वो डिस्टेंट होते जा रहे हैं, मूव अवे कर रहे हैं, दिल आपका कड़वा हो गया है, पत्थर जैसा हो गया है, आप इस सिचुएशन में मज़ीद अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। और जैसे जैसे ये हो रहा है कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनकी फ़ाइट और स्ट्रगल और जो जीतने वाली जो सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई है। और इनको ये भी बात जो है वो बॉदर कर रही है, बिकॉज दे स्टिल वांट टू डू कंपटीशन विद यू। आपके साथ अभी भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं या चाहती हैं कि कंपटीशन तो लगा रहे। एक्चुअली मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर कि इनको मज़ा आ रहा था, मज़ा आ रहा था ये सब करके, किसी को तकलीफ़ दे के, किसी का जीना हराम करके, किसी को यू नो शिट फील करा के इनको मज़ा आ रहा था। और वो जब अब आप मूव अवे कर रहे हैं, आपने कहा ठीक है यार तुम इस गंद को संभालो या तुम ही इस गंद को देखो, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि शिट, मेरा कंपटीशन तो आपके साथ था और आप मूव अवे कर रहे हैं कचरा डाल के मेरे पास, तो कहीं ना कहीं इनको भी इस कचरे के साथ जो है वो डील नहीं करना है। सच अ weird energy but funny at the same time, I don't know. Let's see कि the person on your mind, how do they feel about you, क्या feel करते हैं आपके लिए, the person on my viewers mind क्या feel करते हैं आपके लिए। Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and the Seven of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, and we have the Ace of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, and the Devil and the Seven of Swords. एक्चुअली एक हद तक जब तक आप बिलबिला रहे थे, कुड़ रहे थे, अग्रेशन आपका हाइट पे था और रोने धोने मचे हुए थे और एंगर इश्यूज पॉपअप हो जाते थे या गुस्सा आ जाता था या आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते थे अपनी बात समझाने के लिए, तो इनको मज़ा आता था। फिर ये लोगों के सामने, महफिलों के सामने बैठ के बोलते थे कि यार देखा, ये पर्सन जहनी तौर पे सही नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट नॉर्मल। एंड नाउ दैट यू आर नॉट गिविंग एनी रिएक्शन, आप कोई रिएक्शन ही नहीं देते हैं, तो इस पर्सन को आग लगी हुई है। बिकॉज इस पर्सन ने शायद आपकी ज़िंदगी में घुस के बहुत से ऐसे मामला क्रिएट किए हैं जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। कॉम्पिटिशन आपके साथ था, हमेशा से ही आपके साथ था, वो इन लॉज हों कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई पर्सन हो या कोई फैमिली मेम्बर हो, मतलब आई डोंट नो, डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बारे में सोच रहे होंगे ऑब्वियसली। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, बट द कंपटीशन वाज ऑलवेज यू। ठीक है ना, इतना ज़्यादा कंपटीशन की फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि गिराना मकसद था आपको। एंड गैंग अप भी करा है लोगों के साथ, लाइक लोगों को आपके अगेंस्ट भी किया है, झूठ बता के, झूठ बोल के, एंड तब भी जो है आप खड़े रहे हैं। एंड इसको ये बॉदर कर रही है बात बहुत ज़्यादा, कि आपने इस सिचुएशन से ऐसे मुंह फेरा जैसे कि ये कभी मैटर ही नहीं करती थी आपको। और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन, ये मुंह फेरना ही आपका ना इनको बॉदर कर रहा है कि यार ये ज़मीन पे क्यों नहीं गिरा, ये बिलबिला क्यों नहीं रहा, ये रो क्यों नहीं रहा बंदा या बंदी। एंड दैट इज़ रियली बॉदरिंग दिस पर्सन, आई कैन पिक दैट एनर्जी अप। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा टू फेस्ड है, टू क्या, थ्री फोर फाइव फेस्ड है, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बट समवेयर डाउन द लाइन आप हमेशा इनका कंपटीशन थे व्हाटएवर। बट जैसे ही आपने अपनी करेज दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाई, आपने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, लाइक व्हाटएवर टाइप सिचुएशन, तो इनको और तकलीफ हो रही है। मतलब
मजीद तकलीफ हो रही है कि यार इतनी आराम से कैसे मुंह फेर लिया। मैं तो चाहती थी या चाहता था कि तुम बिल आओ मेरे कदमों पे, मेरे ज़मीन पे आके गिड़गिड़ाओ कि मुझे माफ़ कर दो, या मेरे शौहर को छोड़ दो, या मेरी इन लॉज में है तो फिर मतलब मुझसे गलती हो गई, आंटी अंकल वट एवर, आई डोंट नो, एवरीवन हैज अ डिफरेंट सिचुएशन। तो बड़ी कोई इगोइस्टिकल बास्टर्ड टाइप फीलिंग आ रही है, आई एम सॉरी, बट बहुत ही वियर्ड एक एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। लेट्स सी कि हाउ डू दे फील टुवर्ड्स यू। ये जो भी पर्सन है आई डोंट नो कौन है, आपको बेहतर पता होगा। लेट्स सी कि हाउ डू दे फील अबाउट यू, क्या फील करते हैं ये आपके बारे में। ओके सोचते बहुत हैं भाई, सोचते बहुत हैं आपके बारे में। अगर आप ये डेविल का कार्ड देखें यहाँ पे, तो ये लिटरली इस डेविल ने किस तरह से इस क्यूट से पपी को भी जकड़ा हुआ है, अपने उसमें किया हुआ है पोजेशन दिखाने के लिए, आई एम इन कंट्रोल। तो इस तरह की भी एक एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। लेकिन ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा एंडिंग्स हो चुकी हैं जिसकी वजह से सैड हैं, और आपने शायद उस तरह से रिएक्ट नहीं किया जिस तरह से ये चाहते थे या चाहती थी, और फिर बस मामला ख़राब हो गए। एंड डेफिनेटली थीफ की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो फॉल्स पर्सन तो है ही, क्योंकि इतने टॉक्सिक कार्ड्स अगर आपको दिख रहे हो तो यू कैन चेक द काइंड ऑफ नेगेटिविटी दैट दिस पर्सन हैज़। बट इनका कंपटीशन हमेशा आप थे। अगर आप इस कार्ड को सिर्फ देखें तो इट वाज लाइक दो लोग चल रहे हैं, और ये बच्चा, ये मतलब औरत इस बंदे से कैसे बात कर रही है, और इसकी जेब से ये जो पॉकेट वॉच है वो लेके भाग रहा है, लाइक ये इसको डाइवर्ट कर रही है और ये चोरी कर रहा है इस इंसान से। तो ये इसी तरह की कोई सिचुएशन थी कि कोई आपको डाइवर्ट कर रहा था और आपसे कोई चोरी कर रहा था चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपकी पर्सनालिटी से भी बहुत ट्रिगर हो रही थी ये, या हो रहे थे ये पर्सन, जिसकी वजह से ये आपको जब देखते थे तो इनको आप जैसी ज़िंदगी चाहिए थी, आप जैसी लाइफ चाहिए थी। और वो ऐसा होता है कि लोगों के कॉम्प्लेक्सेस निकल के आना शुरू हो जाते हैं कि उनके चाइल्डहुड में कोई मसला होता है, या उनकी सास ने उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया होता है, या उनको आपकी लाइफ बहुत अच्छी लग रही होती है, उनका शौहर उनके साथ अच्छा नहीं होता, तो इस तरह की कोई एनर्जी है। बट ऑफिशियल पर्सन, आप एक बहुत ही हाई ऑनर पे हैं, एक इंसान, आप एक बहुत ही एम्परर की पोजीशन पे हैं। मैस्कुलिन साइड भी आपकी बड़ी स्ट्रांग है, और फेमिनिन साइड भी बड़ी स्ट्रांग है, और हाई ऑनर है भाई। मतलब कि कितनी भी बदनामियां कर लें, कितने भी मोहल्ले वालों को जमा करके आपकी बुराइयां कर लें, मजाल है कितने भी लोगों को इकट्ठा करके आपके साथ बुरा करने की कोशिश करने की, लेकिन मजाल है कि आपको या तो कोई फर्क पड़ता है, या तो आपके बारे में लोग बुरी बातें करते हैं। नो वन सेज एनीथिंग बैड अबाउट यू, और इनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो ऐसे ऐसे हो सकता है कि अल्लाह जिसको चाहे वो इज्जत देता है, और जिसको चाहे वो जिल्लत देता है। तो ये जितना भी आपको महफिल में बैठ के जलील करने की कोशिश कर लें, और कितने भी तरीकों से करने की कोशिश कर लें, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू। सो बहुत ही जेलसी है भाई यहाँ पे, तो बहुत जेलसी है, बहुत एनवी है, बहुत हसद है, नज़र है, इतना ज़्यादा कि लाइक आई कैन फील इट। ठीक है ना, लेट्स सी कि हाउ डज दिस पर्सन फील टुवर्ड्स यू। बहुत मेच्योर समझते हैं आपको, ज़हीन समझते हैं, और लाइक आई सेड कम्युनिटी में बदनाम करने की फुल प्रूफ कोशिश की है। आप शायद कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, या कोई बिजनेस शुरू किया है, या कुछ अपॉर्चुनिटी ली है, कोई मिली है आपको, एंड आप उसकी तरफ वर्किंग कर रहे हैं, इनको कहीं से खबर मिली है, और एक्सपेक्टेशंस इनकी बड़ी गंदी थी कि ये आपको गिरा दें, आपको बंद करा दें, घर में बंद करा दें, और हाथ पांव जैसे आपके कट जाए, अल्लाह माफ़ी, और बिल्कुल लाचार हो जाएं, लेकिन वो हुआ नहीं। और आप तो मतलब ग्रो पे ग्रो करते चले गए, आपने कहा रुको भाई मैं बताता हूँ, और आपने तो खड़े होके दिखा दिया सबको कि यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग हेडेड यू आर। और जिसके साथ अल्लाह, उसको फिर डर क्या होता है, किस चीज़ का डर है। तो इनको ये चीज़ बड़ी बॉदर करती है, उनकी फीलिंग्स में ना बड़ा गुस्सा है, बड़ा एक गुस्सा है, एंगर है, क्योंकि इनके हिसाब से, इनकी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें हुई नहीं। आप तो बेहतर से बेहतर होना शुरू हो गए, लोग तो आपको पूछना शुरू हो गए, लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना शुरू हो गए कि यार ये फलाना बंदा देखा है कितना स्ट्रांग है, फलाना बंदा देखा है कितना अच्छा है, ज़हीन है, कितना सुलझा हुआ है, कितना हम्बल है, और इनकी तो मतलब आग लग गई इनको, और मजीद कि यार इसी को तो गिराना था, और ये तो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, या बेहतर होती जा रही है।
व्हाट इज दिस शिट सिचुएशन गोइंग ऑन, मेरी तो प्लानिंग सारी खराब हो गई। वियर्ड पीपल। तो ये है जो पर्सन ऑन योर माइंड है, जो ये आपके बारे में सोचते हैं। टेल मी, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज़ दिस सिचुएशन, मुझे भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। मैं तो एनर्जी पिक करती हूँ, बट आप लोग थोड़ा सा इंसाइट्स देंगे तो मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या है सिचुएशन। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा एक गिव अवे कमेंट सेक्शन पे भी है कि आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे तो एट द एंड ऑफ नवंबर मैं 5 लकी विनर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग दूंगी। तो जितना ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं करें, and try to participate in this as well. Sending you lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.